हेलो फ्रेंड्स, आज आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल AKN क्लासेस में स्वागत है। हमने पार्ट 1 का हिंदी अनुवाद समझ लिया था। आज हम पार्ट 1 के प्रश्न उत्तर समझेंगे। चलो देखिए, पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी कि एक पद में उत्तर लिखिए। अब इसमें क वाला है अत्र जीवितम कीदृशम जातम। अत्र का मतलब होता है यहाँ, जीवितम मतलब जीवन, कीदृशम यानी कि कैसा, जातम यानी हो गया है। यहाँ जीवन कैसा हो गया है, इसका उत्तर होगा दुर्वहम यानी कि कठिन। इसमें एक पद में देना है, इसलिए अपन विस्तार से उत्तर नहीं देंगे, सिर्फ एक ही पद में देंगे। अब इसमें ख वाला है अनिशम यानी कि दिन रात, महानगर मध्य महानगर के मध्य में, किम यानी कि क्या, प्रचलती यानी चलते हैं, महानगर के मध्य में दिन रात क्या चलते हैं, कालाय सचक्रम यानी कि लोहे का चक्र, कुत्सित वस्तु यानी कि दूषित वस्तुओं से, मिश्रितम यानी कि मिश्रित, किम यानी कि क्या, अस्ति यानी है। दूषित वस्तुओं से मिश्रित क्या है, भक्ष्यम यानी कि अन्न। अहम कस्मे जीवनम काम्ये, अहम यानी कि मैं, कस्मे यानी कि कैसे, जीवनम यानी कि जीवन की, काम्ये यानी कि कामना करता हूँ। मैं कैसे जीवन की कामना करता हूँ, इसमें कवि पूछ रहा है कि मैं कैसे जीवन की कामना करता हूँ। नो जीवन मरणम यानी कि जीवन की, मरने की नहीं। केशाम माला रमणीया, केशाम यानी कि कैसी, माला यानी कि पंक्ति, माला यानी पंक्ति, रमणीय यानी कि रमणीय है। कैसी पंक्तियाँ रमणीय है। अब इसका उत्तर होगा हरित तरुणाम ललित लता नाम, यानी कि हरे वृक्षों की और सुंदर लताओं की। अब यहाँ तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। अधुलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी संस्कृत भाषया लिखित। अधुलिखिता नाम यानी कि नीचे लिखे हुए, प्रश्ना नाम यानी कि प्रश्नों के, उत्तराणी यानी उत्तर, संस्कृत भाषया संस्कृत भाषा में, लिखत यानी कि लिखिए, यानी कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति। कवि किमर्थम यानी कि किस लिए, प्रकृते यानी कि प्रकृति की, शरणम यानी कि शरण, इच्छति यानी चाहता है। कवि किस लिए प्रकृति की शरण चाहता है। अब इसका उत्तर होगा अत्र यानी कि यहाँ, महानगरे यानी कि महानगर में, जीवितम यानी जीवन, दुर्वहम यानी कि कठिन, जातम यानी हो गया है। अतः इसलिए कवि प्रकृते यानी प्रकृति की, शरणम यानी कि शरण, इच्छति यानी चाहता है। यहाँ महानगर में जीवन कठिन हो गया है, इसलिए कवि प्रकृति की शरण चाहता है। अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। कस्मात् यानी कि किस, कारणात् यानी कारण से, महानगरेषु यानी कि महानगरों में, संसरणम यानी चलना, कठिनम यानी कठिन, वर्तते यानी कि है या हो गया। किस कारण से महानगरों में चलना कठिन हो गया है। अब इसका उत्तर हम आगे देखेंगे। महानगरेषु महानगरों में, धूमम मुंचती धुआं छोड़ती हुई, कोलाहलम यानी कि शोर, वितरंती यानी कि देती हुई, अनंता यानी कि अनेक, याननाम यानी कि वाहनों की, पंक्ते यानी कि पंक्तियाँ, संति यानी है। अस्ति का प्रयोग जहाँ एक वचन हो वहाँ किया जाता है और संति का प्रयोग जहाँ बहुवचन हो वहाँ किया जाता है। महानगरों में धुआं छोड़ती हुई और कोलाहल करती हुई वाहनों की अनेक पंक्तियाँ हैं। अस्मात् यानी कि इस, कारणात् यानी कि कारण से, तत्र यानी वहाँ, संसरणम यानी कि चलना, कठिनम यानी कि कठिन, वर्तते यानी कि हो गया है। महानगरों में धुआं छोड़ती हुई और कोलाहल करती हुई वाहनों की अनेक पंक्तियाँ हैं, इस कारण से वहाँ चलना कठिन हो गया है। अब अगला प्रश्न देखेंगे हम। अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। अब इसका उत्तर होगा अस्माकम यानी हमारे, पर्यावरण यानी पर्यावरण में, वायुमंडलम वायुमंडल, जलम जल, भक्ष्यम यानी कि अन्न, धरातलम यानी कि धरती, च यानी कि और, सर्वम यानी कि सभी, दूषितम यानी कि दूषित, अस्ति यानी है। हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, जल, अन्न और धरातल सभी दूषित है। अब हम अगला, यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति।
यानी कि कवि, कवि यानी कवि, कुत्र यानी कहाँ, संचरणम यानी कि चलना, कर्तुम यानी जाना चाहता है। कवि, इसका उत्तर देखेंगे, कवि ग्रामांते एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि ग्रामांते यानी कि गांव की सीमा में स्थित, एकांत यानी एकांत में, कांतारे यानी कि वन में, संचरणम यानी कि जाना, इच्छति यानी चाहता है। कवि गांव की सीमा में एकांत में स्थित वन में जाना चाहता है। अगला प्रश्न, स्वस्थ जीवनाय, स्वस्थ जीवन के लिए कीदृश यानी कि कैसे, वातावरण यानी वातावरण में, भ्रमणीय यानी कि घूमना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा स्वस्थ जीवनाय, स्वस्थ जीवन के लिए, खग यानी कि पक्षी, कुल यानी कि समूह, कलरव यानी कि आवाज से, गुंजिते यानी कि गुंजित, कुसुमावली यानी कि फूलों की पंक्तियाँ, समीर यानी कि वायु, चालिते यानी चलना, वातावरण यानी वातावरण में, भ्रमणीय यानी घूमना। स्वस्थ जीवन के लिए पक्षियों के समूह की आवाज़ से गुंजित और फूलों की और हवा से हिलती हुई फूलों की पंक्तियों वाले वातावरण में घूमना चाहिए। अंतिम पद्यांशे यानी कि अंतिम पद्यांश में कवे यानी कवि ने, का यानी कि क्या, कामना यानी कामना, अस्ति यानी है। अंतिम पद्यांश में कवि की क्या कामना है। अंतिम पद्यांशे यानी कि अंतिम पद्यांश में कवे यानी कि कवि की कामना यानी कि कामना, अस्ति यानी है, यत यानी कि, पाषाणी सभ्यता यानी कि पथरीली सभ्यता, निसर्ग यानी कि प्रकृति, समाविष्टा यानी कि समाविष्ट, न स्यात् यानी नहीं होनी चाहिए। अंतिम पद्यांश में कवि की कामना है कि ये पाषाणी सभ्यता प्रकृति में समाविष्ट नहीं होनी चाहिए। कवि मानवाय जीवनस्य कामना करोति, कवि मानव के जीवन की कामना करता है। हमने प्रश्न उत्तर तो कर लिए थे, अब हम संधि विच्छेद करते हैं। अब पहला पढ़ते प्रकृति। इधर देखो, यहाँ देखो संयुक्त शब्द प्रकृति रेव, यहाँ पर ऋतु संधि हुई है प्रकृति और एव जुड़ के। अगला है स्यात्, श्यानेव है, यहाँ व्यंजन संधि हुई है स्यात्, धन, न प्लस एव। आगे है अनंता, ही प्लस अनंता से बना है ये शब्द। उसके आगे है बहि प्लस अंतः प्लस जगति से क्या बना, बहिरंत जगति, यहाँ भी ऋतु संधि हुई है। अस्मात् नगरात्, असमान नगरात्, यहाँ व्यंजन संधि हुई है। सम प्लस चरणम, संचरणम, यहाँ भी व्यंजन संधि हुई है। म के बाद अगर किसी भी वर्ग का पहला वर्ण आए तो इस पहले वर्ण का ही पंचम वर्ण हो जाता है। अब च का पंचम वर्ण यही होता है, तो यह संचरणम बन गया और यहाँ व्यंजन संधि हुई है। धूमम मुंचति, तो धूमम मुंचति हो गया इसका संयुक्त शब्द और यहाँ भी व्यंजन संधि हुई है। और संधि के बारे में विस्तार से संधि टॉपिक में पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला प्रश्न, अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयेत्, नीचे दिए हुए अव्ययों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब सबसे पहले हम ऊपर जितने भी अव्यय शब्द दिए हुए हैं उन सब का अर्थ जानेंगे। भृशम का अर्थ होता है अत्यधिक, यत्र का अर्थ होता है जहाँ, तत्र का होता है वहाँ, अत्र का होता है यहाँ, अपि का अर्थ होता है भी, एव का अर्थ होता है ही, सदा का अर्थ होता है हमेशा और बहि का अर्थ होता है बाहर। अब इनके अर्थ के अकॉर्डिंग इनसे सेंटेंस में जमाएंगे। जैसे कि इदानीम वायुमंडलम प्रदूषितम अस्ति, हमारा वायुमंडल प्रदूषित है। अब कैसा प्रदूषित है, इसमें से कौन सा वर्ड यहाँ जम रहा है। भृशम, भृशम सही है इसके लिए। भृशम का अर्थ होता है अत्यधिक, हमारा वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित है। अगला है जीवनम दुर्वहम अस्ति, जीवन कठिन है, अत्र जुड़ेगा यहाँ पर, यहाँ जीवन कठिन है। अगला है प्राकृतिक वातावरण शरणम संचरणम लाभदायक भवति, प्राकृतिक वातावरण में क्षण भर के लिए चलना भी लाभदायक होता है। तो यहाँ पर अपि हो जाएगा, अपि का अर्थ होता है भी। पर्यावरणस्य संरक्षणम प्रकृति आराधना, पर्यावरण का संरक्षण प्रकृति की आराधना है। यहाँ पर एव शब्द सही है, इसका अर्थ होता है ही। समयस्य सदुपयोग करणीय, समय का सदुपयोग करना चाहिए।
यहाँ सदा, हमेशा सदा सही रहेगा, सदा का अर्थ होता है हमेशा, तो हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। भूकंपित समये गमनेव उचित भवति, भूकंप के समय जाना उचित होता है। कहाँ जाना उचित होता है भूकंप के समय? बाहर। बाहर के लिए यहाँ शब्द आया बही। हरितमा सूची पर्यावरणम। अब 2 शब्द बचे, यत्र और तत्र। यत्र का अर्थ होता है जहाँ, तत्र का होता है वहाँ। तो जहाँ हरियाली होती है वहाँ पर ही स्वच्छ पर्यावरण होता है। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला देखिए, अधोलिखितानां पदानां पर्याय पदम लिखत। नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द में लिखने हैं। अब पहला दिया हुआ सलिलम। सलिलम हम जल को बोलते हैं, और जल का दूसरा संस्कृत का शब्द है जलम। दूसरा है आम्रम। आम्रर्थ मतलब कि आम, और आम को क्या बोलते हैं संस्कृत में? वो रसालम। अगला शब्द है वनम। वनम का पर्यायवाची है कांतारम। अगला है शरीरम। शरीरम को संस्कृत में तनु भी बोलते हैं, कुटिलम को वक्रम बोलते हैं, और पाषाण को बोलते हैं प्रस्तरम। अगला प्रश्न देखिए, अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखत। नीचे दिए गए शब्दों का विलोम शब्द पाठ से चुनकर लिखिए। सुकरम, सुकरम का होगा दुष्करम। दूषितम का होगा निर्मलम। गृहंती का होगा मुंचति। निर्मलम का होगा दूषितम। दानवाय का होगा मानवाय, और शांता का होगा ध्वानम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला प्रश्न देखिए, उदाहरणम अनुसृत्य पाठात् चित्वा च समस्त पदानि समास नाम च लिखत। उदाहरण को देखकर और पाठ में से चुनकर समस्त पद और समास के नाम लिखिए। अब पहला है मलेन सहितम, समलम, इसका दिया हुआ पहले से। इसमें अव्ययभाव समास है। हरिता च ये तरव, इसका होगा हरित तरुणाम, और इसमें कर्मधारय समास होगा। ललिता च या लता, इसका होगा ललित लता नाम, और इसमें भी कर्मधारय समास होगा। नवा मालिका, इसका समस्त पद होगा नव मालिका, और इसमें समास होगा कर्मधारय। धृत सुख संदेश च येन, इसमें धृत सुख संदेशम होगा इसका, और इसमें बहुव्रीहि समास होगा। कज्जल एव मलिनम, इसका कज्जल मलिनम समस्त पद होगा, और इसमें समास होगा कर्मधारय। दुर्दांते दशने, इसका समस्त पद होगा दुर्दांत दशने, और इसका समास होगा इसमें कर्मधारय। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। रेखांकित पद्माधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, इसका हमें प्रश्न निर्माण करना है। अब इसमें हम 2 चीज़ें हमेशा ध्यान रखेंगे। सबसे पहले जहाँ पर स्थान की बात हो वहाँ पर कुत्र लगाएंगे, और जहाँ पर कोई गुण दिया हुआ हो वहाँ पर कीदृशम लगाएंगे, और जहाँ पर कोई गुण भी ना हो और स्थान भी ना हो वहाँ पर सबसे पहले हम उस शब्द की विभक्ति देखेंगे कि उस शब्द में कौन सी विभक्ति है, और का शब्द की वही विभक्ति उस स्थान पर लगा देंगे, और उस शब्द में जो विभक्ति हो वही विभक्ति इसमें लगा देंगे। जैसे हम पहला देखते हैं, शक्ति यानाम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। अब जो मोटर गाड़ियां हैं वो काजल के समान काला धुआं छोड़ती है। अब जो कज्जल मलिनम है इसका अर्थ होता है काजल के समान मलिन, यानी कि इसमें कोई गुण दिया हुआ है। अब गुण जहाँ भी होता है वहाँ पर हम कीदृशम लगाते हैं। दूसरा देखिए, उद्याने पक्षिणाम कलरव चेत प्रसादेत। अब यहाँ पर रेखांकित पद है पक्षी नाम, और ये कोई गुण भी नहीं है, कोई स्थान भी नहीं है, तो इसमें हम सबसे पहले इसकी विभक्ति देखेंगे। अब इसमें षष्ठी विभक्ति और बहुवचन है, तो हम क शब्द की षष्ठी विभक्ति और बहुवचन लगाएंगे। तो क शब्द का षष्ठी बहुवचन होता है केशाम। चलो आगे देखते हैं। पाषाणी सभ्यतायां लता तरु गुल्मा प्रस्तर तले पिष्टा संति। अब यहाँ भी कोई गुण भी नहीं है और कोई स्थान भी नहीं है, तो हम इसकी विभक्ति देखेंगे। अब इसमें प्रथमा विभक्ति और बहुवचन है, और क शब्द का प्रथमा बहुवचन होता है के। अगला देखते हैं, महानगरेषु वाहना नाम अनंता पंक्ते धावंती। अब रेखांकित पद महानगरेषु है। महानगरेषु कोई स्थान नहीं है, महानगर है, तो ये कोई स्थान है, इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे? कुत्र। प्रकृत्या सन्निधो वास्तविक सुख विधते। अब प्रकृति, यहाँ पर रेखांकित शब्द है प्रकृति,
और ये कोई स्थान भी नहीं है और कोई गुण भी नहीं है, इसलिए हम इसकी विभक्ति देखेंगे। इसमें तृतीय विभक्ति एकवचन है, और तो यहाँ पर हम क शब्द का तृतीय विभक्ति एकवचन लगाएंगे। ये कश्य होता है तृतीय विभक्ति एकवचन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।